यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का मौसम क्या 2 दिन से हम लोगों के यहाँ बारिश हो रही है और अब इस बारिश के साथ ठंडी भी बढ़ जाएगी। पर बारिश के मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार हो रहा है आसपास और मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तबीयत ख़राब हो रही है। पर रिएक्शन देना तो बनता है। तो जैसे कि छोटी जी का वीडियो आया था, उसके बाद स्नैपी गर्ल्स जो है उसका भी वीडियो आया है, क्योंकि उससे पहले वाले वीडियो में उसने दिखाया था कि वो भाई दूज पर गई थी लखन भैया के यहाँ। फिर वहाँ से सबको पता है वो भी दिल्ली में ही रहते हैं और आकांक्षा भी वहीं पर रहती है, तो शायद पास ही पड़ता है। तो वो वहाँ से शायद रिटर्न में आकांक्षा दीदी के यहाँ गई थी और आकांक्षा दीदी का बर्थडे है शायद, इसलिए उसने सोचा कि जब यहाँ आई है तो जाएंगे। अब इसके ऊपर से कई लोगों को इतनी जलन हो रही और इतना बुरा लग रहा है कि वो तो छोड़ ही दो। सपना ने वो वीडियो डाला है तो कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये जब देखो तब घूमती रहती है, डोलती रहती है, जो भी उनके शब्द हैं वो है। पर एक चीज है, जब अंकल आंटी अंशु सब अपने अपने जगह पर अपने अपने तरीके से त्योहार मना रहे हैं, जिसको जिसके यहाँ जाना है वहां जा रहे हैं, वो चीज को हम लोग खुद बोल रहे हैं कि चलो आंटी लोग वहां जाकर खुश रहेंगे या अपने गम को थोड़ा भुला पाएंगे, अच्छा है। ये चीज मैंने खुद लास्ट वीडियो में बोली है। तो फिर स्नैपी गर्ल्स के लिए लोग क्यों नहीं बोलते हैं? उसको भी तो अपने पति की याद आती होगी, अपने बच्चों को बिना पिता के त्योहार मनाते हुए देखना अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे में क्योंकि या तो दादा दादी भी अब अपने पोतियों के पास नहीं आ रहे, ना बच्चों के बारे में पूछ रहे, तो जो रिश्ते फिर सपना ने बनाए हैं यदि वो उसको कहीं भी थोड़ा सा सुकून दे रहे हैं तो इसमें लोगों को प्रॉब्लम क्या है? वो लखन के यहाँ नीतू के यहाँ जाए प्रॉब्लम, वो लोग स्नैपी गर्ल्स के यहाँ आए प्रॉब्लम, अब वो वहां से गई है आकांक्षा दीदी के यहाँ तो भी लोगों को परेशानी हो रही है। ये चीज लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही और सब लोग यही बोल रहे हैं, ये जब देखो तब घूमती रहती है, डोलती रहती है, इसी आजादी के लिए तो इसने ससुराल छोड़ा था। ये तो पुराना डायलॉग हो गया, वो कहीं भी चली जाए वो उसकी आजादी। तो मैं पहले ये बता दूं, आकांक्षा के यहाँ गए बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को खास करके अच्छा लगा क्योंकि छुट्टियां चल रही थी भाई। ये दिवाली टाइम की वीडियोस है, भाई दूज के दिन की वीडियोस है, क्योंकि कई लोगों को लगेगा ऐसे कैसे कि लखन के यहाँ से आ रही थी तभी वहां गई। आप लोग नोटिस किए होंगे कि सपना ने जो ड्रेस पहनी हुई थी, वो सूट पहना हुआ था जो लखन के यहाँ, वो ब्लू कलर का, वही सूट पहन के वो आई है आकांक्षा के यहाँ। और बाद में फिर उसने खाना खाने के टाइम टी शर्ट पहनी थी और फिर जब शाम को वो जाने लगी थी तो फिर साड़ी पहनी थी। तो वही कपड़े पहने थे जो वो लखन के यहाँ से पहन के निकली थी, वो सूट तो वहीं पड़ा होगा। और फिर आकांक्षा का बर्थडे भी था, उन लोगों ने केक कट भी किया। और सच बताऊं तो मिलना मिलाना होना चाहिए, क्योंकि सब बहुत से क्रिएटर ऐसे हैं, कितने इवेंट्स में जाते हैं, यूट्यूबर्स की पार्टी होती वहां जाते हैं। जब ये लोगों का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि इन लोगों को एक दूसरे से मिलना जरूरी है। सपना को हमने कभी नहीं देखा है कि वो किसी भी इवेंट में गई है, या यूट्यूबर्स जब इकट्ठे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानती है, बहुत सी यूट्यूबर्स को जानती है, फिर भी वो नहीं जाती ना। तो कुछ दोस्त हैं या कुछ जो अपने हैं जिनसे उसके रिश्ते अच्छे हैं या उसको अच्छा लगता है उनसे मिलना, तो वहां चले भी जाते हैं। तो लोग ये चीज क्यों नहीं बोलते कि हाँ उसका भी जो कुछ क्योंकि वो गांव जाए तो लोगों को बुरा लगता है। और ये 2 दोस्त ही अभी हमने देखे हैं उसके, एक थी पर अब वो नहीं है, ग्वालियर वाली, पर अभी लखन, और वो भी दोस्त नहीं, लखन को वो भाई मानती है, आकांक्षा को दीदी बोलती है। तो मुझे तो अच्छा लगा वो वहां पर गई, पर आप लोग जरूर बताइएगा क्या आपको भी वो चीज बुरी लगती है। और जब आकांक्षा के यहाँ जाने वाला जो वीडियो आया उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि वो सपना को टारगेट करती है, क्योंकि अब देखो सपना ने यहाँ पर कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, गई थी जब वो सूट पहनी हुई थी और आई थी तब भी वो साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी, सूट में भी बहुत सुंदर लग रही थी। पर वही किसी टॉपिक पर तो बात करनी पड़ेगी, तो बस यही मुंह उठा के चल देती हो तुम कहीं पे। अब इस बार सपना को ट्रोल करने के साथ साथ सपना के बच्चों को भी बोला गया है। आपने देखा होगा उन लोगों ने केक कट किया है, मतलब आकांक्षा के बर्थडे का सपना लेके गई थी शायद, तो वो केक कट जैसे ही किया ना, तो आकांक्षा केक कटने ही वाली थी और इतने में आरू ने उसमें से शायद वो जो स्निकर्स टाइप की या चॉकलेट सबसे डेकोरेट होता है ना,
पूरा केक, वो उसने उसमें से एक टुकड़ा उठा के एकदम से उठा लिया। तो वो लोगों ने बोला, कमेंट मैंने पढ़ा सच बताऊं तो, कि तुम दूसरों के बच्चों को देखो और अपने बच्चों को देखो, आरू को तुम्हें कुछ सिखाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि गलत बात बोली है, मैं बोलूँगी कि वो सिखाती भी होगी, पर बच्चे हैं, बच्चों का मन चंचल होता है। ऐसा नहीं है कि सपना ने उसको नहीं बोला होगा कि कभी किसी के हाथ से नहीं उठाना या कुछ नहीं करना। उसको वहाँ इतना अपनापन मिला कि जैसे वो घर में रहती है वो शायद वैसे ही वहाँ पर रही। और कहीं ना कहीं हाँ ये बात सही है, बच्चों को सिखाना चाहिए। तो फिर भी आप एक बात थोड़ा सा सोचिएगा, क्या नहीं सिखाया होगा? इतनी छोटी छोटी बातें तो हम लोग अपने घर में भी बच्चों को बोलते हैं, क्यों छुआ, पूछकर छूना चाहिए था, ये चीज़ हम खुद बोलते हैं। तो जिसने भी बोला, पर हाँ जो आरू बदतमीज है या फिर उसमें मैनर्स नहीं है, और भी बहुत सारे कमेंट्स सिर्फ केक से वो थोड़ा सा उठाने की वजह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। तो सपना ने यदि वो कमेंट देखा होगा तो वो भी ज़रूर सोचेगी। पर हाँ मुझे लगता है कि बच्चों की ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट नहीं करना चाहिए। पर सपना के हेटर्स ही इतने हैं कि जब उनको नहीं दिखता कि सपना की कुछ ऐसी बुराई, तो वो उसके बच्चों पर चले जाते हैं। और फिर से सपना के भाई के ऊपर भी बात उठाई है लोगों ने कि ये तुम्हारे आगे पीछे ही डोलता रहता है अपने बीवी बच्चों को लेकर। वही पुरानी चीज़ है, क्योंकि नया टॉपिक ही नहीं है, किस चीज़ पर उनको टोकेंगे, बोलेंगे। और हाँ रही आकांक्षा की बात, तो वो बहुत ज़्यादा मजाकिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मैं बोलूँगी, क्योंकि उसको जो लगता है वो वहीं पर बोल देती है और पॉजिटिव वाइब आती है। मतलब एक होता है ना नेगेटिव टाइप का, जैसे जगत दीदी को देख के आता था, वो पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। तो जब स्नैपी गर्ल्स उनके घर जाती है ना तो अच्छा लगता है। और शायद उसने जो भी 2 लोगों से रिश्ते अभी बनाए हैं वो दोनों लोगों को ही सोशल मीडिया पर सभी लोग पसंद ही करती है, नेगेटिव लोग बहुत ही कम है उनकी ऑडियंस में। तो मुझे लगता है सपना ने दोस्त अच्छे चुने हैं। पर कई लोगों को सपना का किसी और से दोस्ती करना पसंद नहीं आता है, कि वो लोग ये चाहते हैं कि ना इससे इसके ससुराल वाले मतलब रखे, ना सपना अपने मायके वालों से मतलब रखे, ना सपना अपने किसी और से रिश्ते बनाए, जैसे कि लखमीत हो गए या आकांक्षा हो गई, इनसे भी रिश्ते न बनाए। तो लोग चाहते क्या है? लोग सिर्फ यही चाहते हैं, सच बताओ, लोगों की पता है दिमाग या हमारे समाज की मेंटेलिटी सिर्फ इतनी है, या तो औरत वही संस्कारी लगती है, वो सब कुछ सहते जाए सहते जाए सहते जाए, अपने लिए बोले ना, या फिर वही औरत अच्छी लगती है जो दुखियारी लगे, बेचारी बनकर आए, वो अच्छी लगती है। भले जब वो सपना रोते हुए बेचारी बनकर आएगी ना, तो फिर लोग उसको नाम दे देते हैं सिंपैथी करने आ गई है, व्यूज के लिए आ गई है। अभी भी व्यूज के लिए बहुत सारे कमेंट्स थे। एक ने कमेंट किया है कि इसने कभी बोला था कि जो मुझे अनएजुकेटेड बोलते हैं उनसे मैं कई गुना अच्छी हूँ। सपना ने ये चीज़ बोली थी, क्योंकि जब सपना के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे तब उसने ये चीज़ बोली थी कि मैंने इतनी छोटी उम्र में जो कुछ कर दिखाया है बहुत कम लोग करते हैं और मैं इस चीज़ से खुश हूँ। ये चीज़ तो हम लोग भी बोलते हैं, उसने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ किया, खुद के अपने दम पर घर लेना, बच्चों को पालना, हर जिम्मेदारी निभाना सच में बड़ी बात है। तो उसने लिखा है कि इसको बड़ा घमंड था अपने ऊपर कि इसने इतना सब कुछ किया है, इसकी औकात दिखा दी लोगों ने, व्यूज़ देखो, लाइक्स देखो। तो मुझे समझ में नहीं आता इतनी जेलसी कहाँ से आती है। और वही कमेंट, ऐसा नहीं है, मैंने कई बार बोला है ये 1-2 चैनल अलग ही है जिसमें कोई फेस वैल्यू नहीं है कि ये कौन है कौन नहीं है, पर कमेंट सपना के लिए भर भर के उनसे आते हैं और एक कमेंट से इनका मन नहीं भरता है। तो उसने उसको याद दिलाया है कि देखो अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एक ने तो ये भी बोला है कि ये अभी घर घर सबके इसलिए डोलते घूम रही है ताकि इसके सास ससुर यदि गाँव से लौटेंगे तो हो सकता है वो आरू आरोही से मिलने आए। तो मैं सबसे पहले ये बात बता दूं, सबसे पहला यदि उनको मिलना ही था तो वो त्योहार पर आकर मिलते। अब जाते टाइम फॉर्मेलिटी के लिए यदि आएंगे भी तो वो कोई मिलना नहीं है। और यदि उन्होंने सपना को पहले से बता के रखा है कि हम आने वाले हैं तो बात अलग है, पर दोनों के चैनल पर अभी भी ऐसी बात नहीं आई है, ना छोटी जीजी के चैनल पर ना स्नैपी गर्ल्स के चैनल पर ऐसी कोई बात नहीं आई है कि दादा दादी मिलने जाने वाले हैं। तो फॉर्मेलिटी करने के लिए यदि आएंगे भी तो फिर वो चीज़ बुरी भी लगती है।
कोई आ गया था तो कट करना पड़ा। तो मैं ये बोल रही थी, फॉर्मेलिटी के लिए यदि दादा दादी आते टाइम सोचें कि उनसे मिलके जाएं ताकि लोगों को बोलने के लिए हो जाए कि हम लोग अपनी पोतियों से मिलने के लिए गए थे। तो कई लोगों ने जो सपना के लिए कमेंट किए हैं कि ये इसलिए इधर उधर भाग रही है, मतलब लखन के घर, आकांक्षा के घर, ताकि इसके सास ससुर बच्चों से मिल ना पाए। तो उनको मैं याद दिला दूं, सपना वही लड़की है जिसने सोशल मीडिया पर आकर बोला था कि वो आरोही से कभी भी आकर मिल सकती है, और यहाँ तक कि वो खुद भी मिलवाने गई थी। तो मुझे नहीं लगता है वो इसलिए जा रही है। वो लखन को पहले ही उसने बोला था कि भाई दूज पर वो जाएगी वहां पर, फिर वहां गई है। तो आकांक्षा का बर्थडे था तो वहां पर गई है, और कुछ नहीं, अलग से आकांक्षा के घर नहीं गई है मुझे जहां तक लग रहा है। और मैंने जो चीज देखी, क्योंकि कपड़े भी उसने सेम वही पहने हुए थे। तो आप लोगों ने यदि पूरा वीडियो देखा है स्नैपी गर्ल्स का, तो आपको क्या लगता है? और जो लोग बोल रहे हैं कि सपना इसलिए जा रही है ताकि बच्चों को दादा दादी से ना मिलना पड़े, और आकांक्षा के घर जाना, आपको क्या लगता है कि सपना वहां जाकर ठीक नहीं करती? क्योंकि कई लोगों ने उनकी दोस्ती पर उंगलियां उठाई हैं। जो एक दो चैनल है जो सिर्फ यही बोलते हैं कि जैसे ग्वालियर वाली दोस्त थी ना, वैसे ही एक दिन आकांक्षा के बारे में भी सपना बुराई करेगी, या सपना के बारे में आकांक्षा बुराई करेगी, इनके बीच भी कंट्रोवर्सी होगी। मतलब ये रिश्ता सिर्फ व्यूज के लिए, ऑडियंस को दिखाने के लिए है, और वैसे इनके अंदर की ये दोस्ती जो भी है वो फेक है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं और फिर वो सिचुएशन के हिसाब से लोग सच में चेंज कर देते हैं, पर हर रिश्ता वैसा नहीं होता। अभी तक इन लोगों के जो भी रिश्ते देखे, खास करके आकांक्षा के भी जो रिश्ते देखे, वो हमें बहुत क्लियर दिखे, साफ दिखे, और वो डरती नहीं है यदि जो चीज़ उसको पसंद नहीं आती है। और एक चीज़, आकांक्षा को यहाँ पर जब केक कट करते टाइम सपना ने मोटी बोल दिया था, उस पर भी लोगों ने सपना को बहुत सारे ताने सुनाए कि तुम पहले अपने आप को देख लिया करो, तुम कैसी लगती हो दूसरों को। तो मैं एक बात बताऊं ना, वो लोग दोस्त हैं और वो लोग समझते हैं, और आकांक्षा खुद भी इतनी मजाकिया है, वो भी बहुत फनी फनी बातें करती है। तो वो इस चीज को शायद कैजुअली ले गई, पर ऐसे कमेंट देखकर सच में उन लोगों के मन में आ सकता है कि ऑडियंस के सामने ऐसा क्यों बोला, वीडियो क्यों डाला, एडिट क्यों नहीं किया। ये सब चीजें कमेंट देखकर सच में आ सकती हैं। पर हम भी अपने दोस्तों से कभी भी बात करते हैं ना, तो दोस्त वही होता है मेरे हिसाब से जिससे बोलने के लिए कुछ सोचना ना पड़े कि अरे इसको ये बुरा लग जाएगा, ये बुरा लग जाएगा। तो शायद उनकी दोस्ती ऐसी है कि वो एक दूसरे, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि जब सपना आकांक्षा के घर आई थी, तो सपना ने वो ही वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे, जिसके लिए बहुत बवाल भी हुआ था, बहुत गंदे गंदे कमेंट भी आए थे। तो आकांक्षा ने भी बोला था कि तुम्हारी मम्मी तो बिल्कुल बन-ठन के आई है, या फैशन की कुछ ऐसा करके बोल दिया था आरू को लेके, सपना के लिए बोला था। तो सपना ने तो बुरा नहीं माना, और यदि सपना ने उसको बोल दिया मोटी, क्योंकि सच में जो हमारे घर में भी कोई दीदी बहन होते हैं, मैं खुद हूँ, मुझे भी मेरे भाई बहन बोल देते हैं, दोस्त बोल देते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम उनको ये चीज हक से बोलने देते हैं कि वो हमें मजाक में ही बोल रहे हैं, सुनाने के लिए या ताना नहीं मार रहे हैं। ये चीज वो लोग समझ जाते हैं। तो कमेंट करने वालों को जब कुछ टॉपिक नहीं मिलता तो ऐसी छोटी छोटी बातों को वो लोग बोलते हैं। पर आप लोग जरूर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि इनकी दोस्ती दिखावे की है, बनावटी है, या सिर्फ व्यूज के लिए सपना वहां जाती है? कई लोगों को लगता है सपना के व्यूज नहीं आ रहा है, इसलिए कभी लखन के यहाँ, कभी नीतू के साथ, कभी आकांक्षा के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि आकांक्षा के पास भी वो व्यूज के लिए ही जा रही है। ज्यादातर लोगों को उनकी दोस्ती पसंद ही आती है, और एक अच्छी एनर्जी और जो बोलते हैं ना पॉजिटिव वाइब आती है, वो चीज ही दिखती है। कहीं से भी नहीं दिखती है कि हाँ अरे ये सिर्फ मतलब से है एक दूसरे के साथ। और कई लोगों ने बोला झुंड का झुंड लेकर चली गई, ये चीज भी बोली, तो वो अपने बच्चे कहाँ छोड़ जाती, और भाई उसके साथ ना जाता तो कौन जाता। इस बार सिर्फ उसके भाई का बेटा गया था, और जो एक और लड़की है, मेड है शायद, वो सपना की हेल्प करती है, वो गई थी, और एक्स्ट्रा कोई नहीं गया था। तो भाई का बेटा तो गांव से ही साथ में आया था, तो उसको भी कहीं छोड़कर नहीं जा सकते थे। पर वो अपनी अपनी सोच, लोगों की सोच है। जिनके घर गए हैं शायद उनको प्रॉब्लम नहीं है, पर जो लोग देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और रही बात छोटी जीजी का वीडियो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि पार्ट 2 लिखा हुआ था। हम लोग गाँव की उनकी और भी वीडियोज देखना चाहते हैं, या फिर गाँव से लौटते टाइम वो लोग सच में मथुरा रुकते हैं कि नहीं, वो चीज भी देखना चाहते हैं। हो सकता है मथुरा में आकर रुके भी हो, पर हो सकता है वो वीडियो ना डाले, क्योंकि लोग नोटिस करेंगे और बोलेंगे कि मथुरा में ही रुकी पर बच्चों से नहीं मिली। तो हो सकता है वो मथुरा में भी रुके अपनी बहन के यहाँ, आंटी अपनी बहन के यहाँ,
फिर वीडियो ना डाले। तो चलिए उनकी वीडियो का भी हम लोग वेट करेंगे। और आकांक्षा के यहाँ सपना का जाना किस किस को पसंद नहीं आया, या फिर सपना इसलिए इधर उधर भाग रही है ताकि बच्चों से दादा दादी ना मिल पाए, ये किस किस को लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा और अपनी राय भी अलग से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।